Hello everyone, मैं आपका प्रशांत सर and today we are going to discuss a very important poem, A Tiger in a Zoo। तो ये बेसिकली पोएम लिखा गया लेस्ली नॉरिस द्वारा और इसमें पोएट ने यही बताया है कि फ्रीडम के क्या मायने होते हैं, असली मायने क्या होते हैं। आप सब ने होप्स हो कि विजिट किया होगा जू कभी ना कभी, आज तक नहीं किया होगा तो भी आप लोगों को आइडिया होगा बेसिकली जू होता क्या है। जू इज़ अ प्लेस वेयर डिफरेंट स्पीसीज एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स आर केप्ट देयर। अलग अलग तरीके भांति भांति की जो जानवर हैं अलग अलग जगह से उनको पकड़ के एक कन्फाइंड स्पेस में बार्स के पीछे रखा जाता है। तो ये पोएम में यही है कि एक पोएट जब विजिट करता है वो एक मतलब रात में विजिट करता है। स्टेरी नाइट मतलब क्या होता है, जब तारे हों आसमान में तो रात में ही बेसिकली दिखाई देते हैं तारे। तो उस समय जब विजिट करता है तो वो एक टाइगर को देखता है। वो टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे जो है अपने पिंजड़े के अंदर जो मूव करते रहता है। तो वो पोएट जो है ना नोटिस करता है उसको, और फिर उसको हेल्पलेसनेस को भी नोटिस करता है कि कैसे ये टाइगर जो है हेल्पलेस है। ये अपने हेल्पलेसनेस शो नहीं कर पा रहा है, वो मूव कर रहा है। और जो रात में जो पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं जो भी पास हो रही हैं जू के नज़दीक में, उसके नॉइज से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो नेचुरल हैबिटेट में अपने होता तो वो जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह कोई भी दूसरी एक्टिविटी होती है तो उसको नोटिस करता है, उस पर अलर्ट हो जाता है। लेकिन अभी जू में है, उसको आदत हो गई है डेली जो है अब गाड़ियाँ जो भी पास कर रही हैं इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यही एक कॉन्ट्रास्ट के रूप में इस पूरे पोएम को आप लोग को देखना है कि एक टाइगर जब पिंजड़े में होता है और एक टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, यही बस आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे स्टार्टिंग में है कि टू एंड फ्रो ऑन मूव कर रहा है और ये वेलवेटी पॉज मतलब अपना जो उसका पैर होता है वेलवेट के रूप में होता है, जो फर होते हैं ना वो बढ़िया उसका उसके आगे पीछे चल रहा है। और क्या है कि वो रेज में है, टाइगर के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है लेकिन वो उस चीज़ को शो नहीं कर पा रहा है। वो प्रिजनस प्रिजनस कह रहे हैं या जो जो ऑन लुकर्स हैं जो भी विजिट करने आए हैं जो उनके ऊपर अपना गुस्सा दिखा नहीं पा रहा। वही पोएट कहना चाहता था कि यही अगर अपने जंगल में होता है तो क्या करता टाइगर। बेसिकली जो पानी का जो स्रोत होगा, कहीं छोटा सा पानी का कोई स्पॉट होगा या फिर नदी किनारे या कहीं पे होगा, घात लगा के बैठा हुआ होगा और इंतज़ार कर रहा होगा कि कोई प्रे आए, कोई शिकार जो रैबिट हो या हिरन हो या फिर कोई अदर जानवर आएगा तो ये हंट करके शिकार करके उसका खाना खाएगा। लेकिन अभी पिंजड़े के अंदर ये कुछ नहीं कर सकता। और ये भी इस पोएम में ये भी बताया है कि अगर मान लीजिए कि जैसे उसको किसी दिन शिकार नहीं मिलता है, खाना नहीं खा पाता है तो क्या होता है, आसपास के विलेज में पहुंच जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, पूरे गांव वालों को टेरराइज कर देगा। टाइगर कहीं पे भी अगर आपके गांव में आसपास में जाता है तो सारे लोग टेरराइज हो जाते हैं। तो वो लेकिन इस प्रिजन में क्या है, उसको ये सारी चीज़ तो कर नहीं पाता है, वो अपना कन्फाइंड हैबिटेट है उसी में रहता है। और ये सारा चीज़ बताता है। अब दिन भर जितने लोग विजिट करने आते हैं, जो भी लोग जो चिड़ियाघर जाते हैं जानवरों को देखने जाते हैं, उनके वजह से दिन भर उसको रेस्ट नहीं मिलता है। और रात में भी वो पड़ा रहता है, रात में बैठ के अपना वो लास्ट के पोएम में यही कहता है कि वो स्टार्स को देख रहा होता है, गेजिंग स्टार्स। वो क्यों देख रहा होता है, अब हो सकता है एक मीनिंग ये भी है कि स्टार से देख रहा होगा कि भैया भगवान को अपने या फिर जिसको याद करके बोल रहा होगा कि हम इस हालत में अभी क्यों हैं, क्यों हमको अभी जैसे ये यहाँ पे रखा गया है पिंजड़े में, क्यों नहीं हम अपने नेचुरल हैबिटेट में हैं। और ये इस पोएम के माध्यम से पोएट मैसेज देना चाहता है कि जानवर के ऊपर क्रुएल्टी हो रही है। और आपको मैंने जब पिछला चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, तो उसमें भी फ्रीडम के असली मायने आपको मैं समझा रहा था। और इस पोएम में भी फिर आपको बता दूं कि इसी तरीके से कंपैरिजन करने के लिए आता है कि एक गुलामी में और स्वतंत्रता में रहने के क्या मायने हैं, क्या नुकसान है। तो यही सारा चीज़ क्वेश्चंस में आपको आंसर्स लिखने के लिए आता है। अब उसके मतलब यहाँ था ना कि जिसे कॉन्ट्रास्ट करके बताता है कि क्या क्या चीज़ें, इस पोएम में बहुत सारे वर्ड्स भी दिए हुए हैं, उन चीज़ों को याद रखना है। अब पूछा जाएगा कि वाइल्ड में रहने वाला आप एक्सट्रैक्ट से बता दीजिए इस पोएम में कौन कौन से लाइन है या फिर वर्ड है कि अगर जानवर जब वाइल्ड में रहता है, वाइल्ड में मतलब कि जंगल में रहता है, तो उस चीज़ का जिक्र हुआ है। और केज में रहने का कौन कौन सा एक्टिविटी जो टाइगर करता है केज के अंदर, वो सारे वर्ड्स वो सारा सेंटेंस आपको बताना है। बस इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है ना, डीप मीनिंग यही है कि क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। आपको अगर पिंजड़े में एकदम बंद करके रखा जाए, कहीं बाहर नहीं जाना है, सारी सुविधाएं आपको घर में दे दी जाएंगी, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे खुद से सोचना है। और यही सोचने की कला जब विकसित हो जाएगी तो आप आंसर्स को ना ईजिली लिखते जाओगे। अब जैसे क्या है कि अब खुद सोचो कि अगर कोई टाइगर है, अगर जंगल में है, तो कोई भी इंसान जाएगा,
या किसी भी तरह की साउंड होगी तो वो कैसे नोटिस करेगा, अलर्ट हो जाएगा, वो अपना गुस्सा शो भी कर देगा, अटैक भी करेगा। लेकिन अभी क्या है, पिंजड़े में है, सारे लोग आ रहे हैं, दिन भर लोग देख रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। रात में जो भी पेट्रोलिंग गाड़ियाँ जा रही हैं उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा जा रहा, उसको कोई मतलब नहीं है। वो जितना अपना रेज है, इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है आपके पोएम में, तो रेज, वॉज इन रेज, तो कहने का मतलब उसके अंदर गुस्सा बहुत है, लेकिन वो कहीं पे शो नहीं कर पा रहा है, कहीं भी अपने गुस्सा को मतलब दिखा नहीं पा रहा है। तो पोएट का बेसिकली ब्यूटीफुल मीनिंग यही है कि जानवरों को, जो भी जानवर हैं, हम लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने खुशी के लिए, जैसे होता है ना एक, उसको एक नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं पे पिंजड़े में रख के या चिड़ियाघर में रख के उसको शोपीस बना दिए, ये गलत है। ये जानवरों पे क्या अत्याचार ही है, और इसलिए उनको, जानवर को हमेशा एक नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। बेसिकली पूरे पोएम में थीम यही है पोएट का, कि जानवरों को अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए, उनके ऊपर भी क्रुएल्टी नहीं होना चाहिए, एनिमल क्रुएल्टी हम लोग को नहीं करना चाहिए। और क्या चीज़ होता है, जैसे वो प्लम्प का एक इस्तेमाल हुआ है। प्लम्प का मतलब क्या होता है कि अगर जंगल में हो तो प्लम्प डियर का वो शिकार करेगा, किसी लंबे घास के पीछे छुप के या कहीं पेड़ के पीछे छुप के, पानी के कहीं स्रोतों पे इंतज़ार करते हैं। तो प्लम्पी डियर मतलब कहना, प्लम्प मतलब मांस से भरा हुआ, बहुत हट्टा कट्टा डियर जो कोई होता है तो उसका मतलब इंतज़ार करता है शिकार का, तो उसका अपना अलग मज़ा है। यहाँ भले उसको खाना सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं जो नेचुरली कर सकता है, जब मन करे खाए, जब मन करे नहीं खाए, जैसे मतलब अपना टेरर जो होता है, जो नेचुरल उसका गुण होता है, वो दिखा सकता है जंगल में, यहाँ नहीं कर सकता। यही सारी चीज़ दिमाग में एक बार आ जाएंगे, आंसर्स राइटिंग्स अपने आप आपकी सारी हो जाएंगी। तो आई होप सो कि ये आप लोग को जो पोएट की समरी ठीक से समझ में आ गई होगी। आगे कोशिश करेंगे, अगर आप लोग बोलिएगा सारा ख़त्म हो जाएगा तो हर पोएम का पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी एग्ज़ाम्स आपके जितने भी इस बार खास करके बोर्ड दे रहे हैं, तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 15 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो अभी ये अगर सारा चीज़ का एक बार सिर्फ पहले हम लोग समरी कम से कम कर लें, दिमाग में सबका समरी एक बार दिमाग में आ जाएगा, और ये थीम हमको पता चल जाए कि लेखक कहना क्या चाहता है, इस पोएम का एग्जैक्ट थीम क्या है, या फिर जो भी प्रोज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका जो होता ना बुलेट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ वो हम अगर जान जाएंगे तो आंसर्स हम अच्छे से लिख लेंगे। और एक चीज़ और मैसेज कहना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बार बोर्ड्स दे रहे हैं, लिखने का प्रैक्टिस डेली कीजिए, आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिए। गलत हो रहा है उसको मिला लीजिए, कोई अगर पीयर है, अगर कोई टीचर है, कोई आपका दोस्त है, या फिर जहाँ हो चेक कराइए, देखिए, खुद से एनालाइज करने का कोशिश कीजिए। किताब में भी दिया हुआ है, आपको खुद से देखिए कौन सा पॉइंट छोड़ रहे हैं। क्वेश्चंस खुद से बनाना आना चाहिए, या फिर कहीं से क्वेश्चंस आपको मिल जा रहे हैं उसको लिख के उसको एनालाइज कीजिए कि गलती अब कहाँ कर रहे हैं, और अपने दिमाग से कोशिश कीजिएगा अपने वर्ड्स में लिखने का कोशिश करें। तो आई होप सो ये काम आप लोग ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू एवरीबॉडी।